नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे बच्चों। और आज मैं आप लोगों के समक्ष जो है फिर उपस्थित हो गया और आज के लिए नए प्रकरण नए विषय के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज हम बच्चों या बात करेंगे कक्षा 8 के विज्ञान की और विज्ञान के पहले पाठ की। तो बच्चों हमारा जो पहला पाठ है वो है, आप देख रहे हो, अध्याय 1 की हम बात करने वाले हैं और विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। लेकिन बच्चों मैं आपको विज्ञान और तकनीकी यानी तकनीकी को आप अपनी किताब में या आप पढ़ चुके होंगे, कक्षा 6-7 में आपने देखा होगा कि हम तकनीकी से तात्पर्य है प्रौद्योगिकी। तो कक्षा 6 और 7 की वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आप विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में भी जान जाएंगे। लेकिन क्योंकि मेरा विषय है और मुझे आपको बताना है, क्योंकि कक्षा 8 की बात है, तो मैं आपको फिर से इसकी बेसिक चीज़ों को बता देता हूँ। तो बच्चों सबसे पहले हम बात अगर तकनीकी की करें तो तकनीकी से पहले हम बात करते हैं विज्ञान की। और पहले आप समझ लें विज्ञान है क्या। और क्योंकि जब तक आप बेसिक चीज़ों को बच्चों नहीं जानेंगे, क्योंकि आपने देखा कि हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, किताबें पढ़ डालते हैं और एग्ज़ाम में बहुत छोटी छोटी बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं, हम उनको जाके गलत कराते हैं। तो ज़्यादा नहीं है, अगर हमारा बेसिक मजबूत होता है तो हम बड़े बड़े कंपटीशन वगैरह को, प्रतियोगी परीक्षाओं को आसानी से पास कर सकते हैं। लेकिन बच्चों हमारा बेसिक कमज़ोर होता है, हम बेसिक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान ना देते हैं, इसलिए हमें काफ़ी असफलता का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आपने देखा कि हमारा जो विभाग है जिसमें हमारे शिक्षक भाई शिक्षक बहनें सभी लोग काम कर रहे हैं। तो बच्चों इसीलिए क्योंकि बेसिक चीज़ों को मजबूत बनाने का हमारे जो भी शिक्षक भाई बहन आपको शिक्षा देते हैं, स्कूलों में आपने देखा होगा, आप पढ़ते हैं, इसीलिए हमारे विभाग का नाम ही बेसिक है। जिस तरह एक मकान बनाने के लिए नींव की ज़रूरत होती है, तो जो नींव भरने का काम है वो हमारे विभाग का है, जिसमें हम सभी लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करें और उनका अधिक से अधिक भविष्य उज्ज्वल हो। तो बच्चों ज़्यादा समय बर्बाद ना करके हम अपने पॉइंट पे आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विज्ञान की। आखिर विज्ञान है क्या, इसको विज्ञान को हम समझ लें कि विज्ञान का मतलब ये होता है। तो बच्चों आओ देखें विज्ञान है क्या। तो आप देखिए विज्ञान का मतलब होता है, वी से मतलब हमने अनुमान लगाया विशेष ज्ञान, विशेष और ज्ञान का मतलब है ये। तो बच्चों आपने देखा कि यानी कि कोई विशेष ज्ञान तो आप लेते रहते हैं, जैसे कि इधर उधर से कोई ना कोई सी ज्ञान मिल गया, सामान्य ज्ञान। लेकिन विज्ञान का एक विशेष प्रकार का ज्ञान है। आपने पढ़ा भी होगा कि विज्ञान हमारा जो है कि हमारा विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। लेकिन इसको जानने से पहले, क्योंकि विज्ञान क्या है, तो विज्ञान को भी हम दो चीज़ों में देखते हैं। तो बच्चों विज्ञान क्या है, क्योंकि विज्ञान तो आप विशेष ज्ञान समझ गए। विज्ञान से मतलब होता है सत्य की खोज करना। जैसे विज्ञान क्या करेगा, विज्ञान ये खोज करेगा कि जैसे आपने कि आपके मन में आपने ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, सत्य की खोज। और ज्ञान क्या है, ज्ञान का है सत्य का अनुभव। जैसे क्या है, आपने देखा सत्य का अनुभव। तो सत्य का अनुभव क्या है कि आपने देखा कि बिजली कड़की है, तो आपने एक अनुभव किया, खोज की, ये बिजली कड़क रही है, लेकिन उसका जो अनुभव आप करेंगे वो आपका ज्ञान है। तो जिस तरीके से अब जितने भी हमारे वैज्ञानिक काम करते हैं, हम किसी चीज़ का एक अनुभव करते हैं कि हवा यानी कि आपने खोजा कि किसी चीज़ को दबाने से क्या होता है, किसी को दबाने से क्या एक प्रभाव पड़ता है, आदमी दब रहा है। लेकिन उसका अनुभव कब करते हैं, हम अपने ज्ञान से, यानी कि उससे हमें अनुभव हो रहा है कि हम दब रहे हैं। तो विज्ञान क्या है, हमें आपने देखा विज्ञान हमें क्या है, हमें भौतिक क्रियाकलापों से
अवगत कराता है। इसलिए बच्चों कि जैसे जैसे भौतिक युग में हम बढ़ते जा रहे हैं तो विज्ञान का अपना अपना महत्व बढ़ता जा रहा है। और बिना विज्ञान के, क्योंकि विज्ञान हमें क्या करता है, जब तक आप सत्य की खोज नहीं कर सकते तब तक आपके अंदर तर्क शक्ति का अभाव रहेगा और आप तर्क को नहीं समझ पाएंगे। विज्ञान हमें तार्किक बनाता है और अनुभव कराता है। अब आपसे क्या करा, बिजली चमक रही है, अब बिजली चमक रही है तो आप मन में यही सोचते रहेंगे बिजली कौन चमकाता है, बारिश कौन कराता है, कोई कराता होगा। लेकिन जब आपके अंदर तार्किक अनुभव पैदा होगा आखिर ये होता क्या है, ज्ञान, यानी कि जब आप उस सत्य की खोज करेंगे तो बच्चों समझे, तो बिजली जब चमकी तो आपको एक आपने सत्य की खोज की, बिजली चमकती क्यों है। लेकिन जब आप उसका कारण जान गए तो उसका सत्य का आपको अनुभव हो गया। आपने देखा कि टॉर्च हमने जलाई और टॉर्च जला के आपने को उजाला आ रहा है, कैसे आ रहा है। लेकिन जब हमने जान गए कि टॉर्च से उजाला उत्पन्न किया था, टॉर्च से प्रकाश उत्पन्न होता है, और जब उसको आप समझ लेते हैं कि ये प्रकाश जो है टॉर्च से उत्पन्न हो रहा है तो आप सत्य का अनुभव कर लेते हैं, यानी कि आपको ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों इसलिए हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में विज्ञान का बहुत अधिक महत्व है। इसलिए आप विज्ञान को अधिक से अधिक समझें और समझने का प्रयास करें, क्योंकि गांव में लोग, आपने तो बच्चों ने देखा कि विज्ञान लोगों को बहुत कठिन लगता है, लेकिन कठिन नहीं, आप उसको अपने व्यवहारिक रूप में लेंगे, हमारा पूरा शरीर, आसपास आप चारों तरफ देखेंगे क्या है, विज्ञान ही विज्ञान है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे, तो आप समझ लीजिए, यहाँ देखिए कि हमने बताया विज्ञान क्या है, विशेष, वी का मतलब विशेष हो गया, ज्ञान, तो हमने विशेष ज्ञान क्या बताया, जो विशेष ज्ञान है इसका मतलब है सत्य की खोज, सर्चिंग ऑफ रियलिटी, यानी कि हम किसी चीज़ की खोज करते हैं और जब हम उसे प्राप्त कर लेते हैं तो हमें सत्य का अनुभव होता है, सत्य का ज्ञान हो जाता है। तो हम ये समझ जाते हैं ये चीज़ इसके लिए है, या ये कोई भी चीज़ उत्पन्न हो रही है तो उसका कारण क्या है। तो मैंने आपको विज्ञान के बारे में समझाने का प्रयास किया, और आखिर ये इसकी परिभाषा समझ लें कि विज्ञान है क्या, विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम क्या विज्ञान कहते हैं। और इस विज्ञान के साथ हम ये भी जान लें कि विज्ञान के आखिर भाग कितने हैं, जिसका हम आप लोग आगे अध्ययन करेंगे, विज्ञान का अध्ययन करेंगे। आप अपनी क्लास में भी पढ़ते हैं तो विज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो विज्ञान की मुख्य रूप से जो है 3 भाग हैं। एक तो भौतिक विज्ञान, जिसमें हम भौतिक चीज़ों का, बाहरी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, उस विज्ञान को हम कहते हैं भौतिक विज्ञान। रासायनिक विज्ञान, आप जितने भी रासायनिक चीज़ों का क्रियाकलाप करते हैं, रासायनिक चीज़ों को एक दूसरे में मिला नहीं क्या उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, हम शरीर में कोई चीज़ खा रहे हैं उससे हमें शरीर को क्या मिल रहा है, यानी कि रासायनिक चीज़ों का जो हम अध्ययन करते हैं उसे रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री कहते हैं, इससे भौतिक विज्ञान या फिजिक्स कहते हैं। इसी तरह का तीसरा भाग है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, जितने भी संसार में जीव जंतु हैं अगर हम उन सब का अनुभव करते हैं तो जीव विज्ञान कहलाते हैं। आखिर इसमें हम ये और बच्चों समझ लें कि आखिर भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, किसने भौतिक विज्ञान को पैदा किया या बताया, कि ऐसी विज्ञान जो कि हमें भौतिक चीज़ों का अनुभव कराती है, उसका नाम दिया, उसको हम समझ लें कि भौतिक विज्ञान का नाम देने वाले जो जनक हैं उनका नाम क्या है, आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने ही फिजिक्स की खोज की और उन्होंने बताया भौतिक विज्ञान, यानी कि आइजैक न्यूटन का बच्चों आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने ग्रेविटेशनल यानी कि ग्रेविटी की खोज की, ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज की। अब इसके आगे हम चलते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के बारे में मैंने आपको बताया, रसायन विज्ञान का नाम देने वाले, रसायन मॉडर्न केमिस्ट्री, इनका नाम देने वाले जो फादर हैं, इनके जनक हैं, इनका नाम है एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर, फादर ऑफ केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान के जनक एंटोनी लेवोजियर को कहते हैं। अगर तीसरे की हम बात करेंगे तो जीव विज्ञान के जो जनक हैं और उनका नाम आपने सुना होगा, इनको हम अरस्तु कहते हैं, इंग्लिश में अरिस्टोटल, ये जीव विज्ञान के जनक हैं। बच्चों जीव विज्ञान, क्योंकि जिसने जीव विज्ञान को जब पहले बनाया गया था इसमें जीव जंतु और वनस्पति दोनों को जोड़ दिया गया, लेकिन उसको बाद में अलग अलग कैटेगराइज किया गया, उसका वर्गीकरण किया गया बाद में, लेकिन इसको पहले नाम दिया तो वो दिया जीव विज्ञान, और किसने दिया, अरस्तु ने दिया। आखिर हम देख लें जीव विज्ञान को हमने कितने भागों में बांटा है, तो आप देखेंगे जीव विज्ञान को हमने 2 भागों में बांटा है। एक
क्योंकि आप जंतुओं का अध्ययन करेंगे तो उसका अलग हो जाएगा, वनस्पति का अध्ययन करेंगे पेड़ पौधों का तो उसके लिए, यानी कि जंतु की जब बात चलेगी इसको इंग्लिश में जूलॉजी कहते हैं, पहले समझ लें। जंतु की जहाँ बात होगी तो वो जंतु विज्ञान या जूलॉजी। इसके फादर समझ लें, फादर कौन है, इसके जनक कौन है, इसके जनक हैं लेमार्क। और वनस्पति विज्ञान, जिसमें हम संसार के जितने भी वनस्पतियों की बात करते हैं, पेड़ पौधों की बात करते हैं, उस विज्ञान को हम कहते हैं वनस्पति विज्ञान, इंग्लिश में इसको कहते हैं बॉटनी। और इसके फादर हैं इसको नाम देने वाले, जो उनका नाम है थियोफ्रेस्टस। तो बच्चों आज मैंने आपको छोटा सा प्रयास, क्योंकि अगर डायरेक्ट हम किताब की बातें करने लगेंगे तो उधर किताबी बातें हो जाएंगी, क्योंकि हम विज्ञान की बात कर रहे हैं, जो एक महत्वपूर्ण विषय है। और जब तक आप उसकी बेसिक चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे बच्चों, तो आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए मैंने एक बेसिक आपका एक प्रारूप तैयार किया आपको समझाने के लिए, ताकि आप बेहतर तरीके से विज्ञान को समझ सकें और अच्छा विज्ञान में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। और इसके आगे हम अगली क्लास में आपको फिर बताएंगे। लेकिन दोस्तों, जाने से पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। ध्यान रखिए अगली, और जितने भी जो नए सब्सक्राइबर हैं वो मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन्हें जितनी भी पुरानी वीडियो हैं वो आसानी से प्राप्त हो जाएं। क्योंकि इसको समझने के लिए आपको 6-7 के विज्ञान को समझने की ज़्यादा ज़रूरत है, तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो घंटी है, बेल आइकन को दबाएं और उसमें ऑल कर दें, ताकि आपको मेरी सारी वीडियो प्राप्त हो सके। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर हम मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।